हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? इसका ऑप्शन है लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। इसका आंसर होगा लोकसभा में बहुमत दल का नेता। आपका अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इसके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसके ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? इसका ऑप्शन है ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। कहाँ हुई थी दोस्तों? चलिए, इसका आंसर है ब्रिटेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? इसका ऑप्शन होगा भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी। इसका आंसर है जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है? इसका ऑप्शन होगा 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। बताइए। चलिए, इसका आंसर है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? इसका ऑप्शन होगा 3 माह तक, 6 माह तक, 1 वर्ष तक, जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। इसका आंसर होगा 6 माह तक। अगला क्वेश्चन होगा, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? इसका ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण, सभी मंत्री। इसका आंसर होगा सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? इसका ऑप्शन है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्नोत्तर सत्र। चलिए, इसका आंसर होगा प्रश्नोत्तर सत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही, मंत्रिपरिषद। चलिए, इसका आंसर होगा मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इसका ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। चलिए, इसका आंसर होगा विश्वास प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन होगा, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? इसका ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? इसका ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? इसका ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। इसका आंसर होगा लोकसभा के स्पीकर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है?
इसका ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संसदीय मामलों का मंत्रालय। इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अनंत शयनम अयंगार, गणेश वासुदेव मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। कौन है दोस्तों? चलिए, इसका आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इसका ऑप्शन होगा राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। चलिए, इसका आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग। इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? इसका ऑप्शन होगा अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग का अध्यक्ष और इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है। इसका ऑप्शन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सचिव, विधि मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए, इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी प्रकार हमारे चैनल में को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।